विजनरी। किसी भी व्यक्ति का अगर वो बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है या बिजनेस में छोटे लेवल पे बैठा बड़ा बिजनेस बनना चाहता है, उसका विजन, उसका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि भैया विजन बनाते कैसे हैं। यहाँ पे तो बैठे हैं, अगला महीना कैसे प्लान करूं, अगला साल कैसे प्लान करूं, अगले 5 साल कैसे प्लान करूं, इस बिजनेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से मार्केट में जाना है, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, ये सारी चीजें क्लैरिटी है, तभी बिजनेस बन पाएगा और बढ़ पाएगा। सर बिजनेस का दूसरा नाम ही जोखिम है। अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है, आपको लगता है ये हो गया तो हो गया, तो सर फिर आप रिस्क मत लीजिए, आप जॉब कीजिए। क्योंकि बिजनेस में तो भैया आपको पता नहीं है इस महीने 1 लाख रुपए आने हैं या 2 लाख रुपए जाने हैं। ये माल खरीद तो लिया, पता नहीं बिकेगा या नहीं, बिक तो गया, पता नहीं पैसे आएंगे तो नहीं, पैसे आ गए, पता नहीं अगले महीने ये होगा कि नहीं होगा। अभी मार्केट बढ़िया है, क्या पता अगले 6 महीने बाद क्या होगा। बिजनेस में पल पल रिस्क है, तो जिसमें रिस्क को देखने की, समझने की और रिस्क लेने की क्षमता है वो बिजनेस करे, नहीं तो भैया दूर से राम राम। ऐसा कहते हैं सच्चे प्रोफेशनल की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर हमेशा पढ़ता रहता है, सी हमेशा पढ़ता रहता है, एडवोकेट हमेशा पढ़ता रहता है, और एक सच्चा बिजनेसमैन भी चाहे किताबें ना पढ़े लेकिन उसका पढ़ते रहना और सीखते रहना जरूरी है। चाहे वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड आने वाला है, ये मार्केट में मार्केटिंग कैसे बेटर हो सकती है, सेल्स कैसे बेटर हो सकती है, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कैसे बेटर हो सकता है, हर बार उसको हर मौके पे सीखते रहना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से 10 आदमियों की कंपनी चलती है उस तरह से 100 आदमियों की कंपनी नहीं चलती। तो हर लेवल पे, हर जगह, अच्छे समय बुरे समय उसको सीखना जरूरी है। चौथा स्किल, देखो सर बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, अकेला आदमी से बिजनेस नहीं होता। आप कहते हैं राहुल जी मैं अकेला चाबी खोल के जाता हूं, शटर उठाता हूं, झाड़ू लगाता हूं, सामान बेचता हूं, हिसाब करता हूं, वापस ताला लगा के आ जाता हूं। सर बिजनेस नहीं है, ये हॉबी है, ये नौकरी है, जो खुद की नौकरी खुद ही कर रहे हो। बिजनेस होता है जहां आपके नीचे 4 आदमी 5 आदमी काम करें, और वो 4 आदमी जिस क्वालिटी के होंगे उतना बढ़िया बिजनेस चलेगा। अगर आपको एम्प्लॉय की पहचान नहीं है कि मैं एम्प्लॉय हायर कैसे करूं, इंटरव्यू कैसे लूं, उससे काम कैसे कराऊं, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर जानना चाहते हैं कि सर जी हायरिंग आगे की कैसे जाती है और एक छोटा व्यापारी हायरिंग करने में क्या क्या गलती कर देता है, क्या गलती होती है, जॉब पब्लिश करना ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाइए और अभी रजिस्टर कीजिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट, पांचवी क्वालिटी, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सोचिए आप आईपीएल का मैच देख रहे हैं और आपको स्कोर कार्ड ही समझ नहीं आ रहा या स्कोर कार्ड दिख नहीं रहा, आप मैच को एंजॉय कर पाएंगे, मैच को समझ पाएंगे, आपको पता ही नहीं किसने कितने रन मारे, कौन कितने पे खेल रहा है, कितने की रिक्वायर्ड रन रेट है, कितने की करंट रन रेट है, आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार बिजनेस का जो स्कोर कोड है वो है बिजनेस की बैलेंस शीट, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या आपको बिजनेस की भाषा आती है, आपको जीपी एनपी बैलेंस शीट सब समझ में आते हैं? अगर नहीं समझ में आते तो बिजनेस से भैया फिर दूरी बना रखिए, क्योंकि फिर घाटा लगना तय है। और इसके बारे में भी सीखना चाहते हैं, संडे की क्लास में ये भी बताऊंगा, तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो अभी कर लो। 6 पॉइंट आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि सर आपने पैसे के दम पे आपने कहा चलो ठीक है 5 आदमी को सैलरी देता हूं इसलिए 5 आदमी आके मेरे लिए काम करते हैं। सर वो आके 10 से टाइम पास करके चले जाते हैं। लीडरशिप क्या होती है कि वो 5 आदमी जो भी आपका स्टाफ है उसको कब मोटिवेट करना है, कब डांटना है, कब सिखाना है, किसको सिखाना है, किसको भगाना है, ये सारी चीजों का आपका आइडिया हो। आप इस तरह से लीड करो कि दुनिया आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप सॉलिड है तो आप 5 आदमी की टीम हो या 50 की या 500 की, सारी चीजें आप संभाल सकते हैं। तो लीडरशिप से रिलेटेड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आपकी बार में क्लास के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी सैटरडे को भी एक केस स्टडी होती है जो कि होती है कंप्लीटली फ्री। तो आप मेरे अगर लाइव सेक्शन में जाकर देखेंगे तो 1 से 2 घंटे की केस स्टडी होती है जिसमें टॉप बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे लीडरशिप की, कैसे कंपनी बनाई, उस पर हम चर्चा करते हैं। पेशेंस, जिसके लिए कबीर जी ने कहा है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। सर आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही डेडिकेशन हो, कितना ही स्किल हो, रिजल्ट आपे से आएगा। अब ऐसे कहते हैं कि भैया एक बच्चा होगा वो 9 ही महीने में होता है, 9 औरतें प्रयास करके 1 महीने में बच्चा नहीं कर सकते। सो किसी चीज का एक पर्टिकुलर टाइम आता है, तो आपको जब तक आप कितनी मेहनत करें एक समय आएगा, एक समय के पश्चात ही उसका एक्चुअल रिजल्ट निकल के आएगा। तो तब तक उसका वेट करना, पेशेंस करना बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत लोगों में नहीं होती। रिजल्ट आने से पहले वो फ्रस्ट्रेट होकर पहले मैदान छोड़ के चले जाते हैं। बिजनेस करना एक तरह से मान लीजिए हैंडपंप की तरह। हैंडपंप ऐसा नहीं कि भैया आपने एक बार पानी दबाया और फिर छोड़ दिया पानी आ रहा है। हैंडपंप को भैया दबाते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने छोड़ा शुरुआत फिर जीरो से करनी पड़ेगी। तो रिजल्ट एक बार में नहीं आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन बल्ले बल्ले वाले नारे सब हो जाएंगे, पर जब तक वो मुकाम नहीं आता तब तक लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। सर इससे क्या मतलब है? सर जीवन में आपने कहा कि आप रिस्क भी लेना है, आपको पेशेंस भी रखना है और आपको लगे भी रहना है। ये सारी चीजें कर तभी पाओगे जब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, रिस्क को देख के डर जाते हो, पेशेंस आपसे रखा नहीं जाता, ज्यादा मेहनत कर नहीं पाते, तो भैया कैसे ग्रोथ करोगे? जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि यार मुझे भरोसा है मेरी मेहनत पे, कर्म पे, भगवान पे, आज नहीं तो कल भैया रिजल्ट तो आने ही आना है, इतनी मेहनत कर रहा हूं कुछ तो मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड है यही आपको हिम्मत देगा आगे बढ़ने की, यही आपको हिम्मत देता है पेशेंस रखने की, यही आपको हिम्मत देता है रिस्क टेकिंग की। तो ऊपर वाली सभी क्वालिटियों को करने के लिए ये वाली क्वालिटी होना आप में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए इसमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपने कूट कूट के